जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन राजश्री ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं कि मैं आरआरबी ग्रुप डी का 2025 में जो वैकेंसी आया है, जो 23 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है, मैंने उसका फॉर्म आज फिलअप कर दिया है। और आज जो तारीख है वह 2 तारीख है और 2 तारीख को ही मैंने फॉर्म फिलअप किया हूँ। तो मैंने किस जोन को फॉर्म भरा है और किन कारणों से मैंने अपने जोन को सिलेक्ट किया है, उन सारे बात में बात करने वाला हूँ, और जिससे आप लोग भी सोच समझ के अपना फॉर्म भरें। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके बीच में दोस्त, क्योंकि मैंने पिछला बार भी जो है वह ग्रुप डी के एग्जाम भी दिया था, मैंने रिजल्ट भी दिया था। मेरे पेट जो थे रनिंग नहीं हो पाया था। थोड़ा सा जो है वो वजन होने के कारण, मतलब मेरे शरीर का वजन थोड़ा सा अधिक होने के कारण जो है मैं रनिंग नहीं निकाल पाया था। क्योंकि आप अगर फिट नहीं रहते हैं तो रनिंग यहाँ निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उन सारी बात करने वाला हूँ। जैसे दोस्त, आप अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप लोग सोच समझ के अपना फॉर्म, जैसे आप जिस भी कैटेगरी के हैं, ऐसे लगभग 90% लोग किसी न किसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। जैसे पहले कुछ ऐसे लोग थे जो जनरल से थे, जो यूआर में डालते थे, अब वो भी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में लगभग अपना सर्टिफिकेट बना के ईडब्ल्यूएस में डालते हैं। तो मैं भी ईडब्ल्यूएस में ही फॉर्म अप्लाई किया हूँ, क्योंकि मैं भी ईडब्ल्यूएस कोटा में ही आता हूँ। अब बात करते हैं दोस्त कि मैं आप फॉर्म किस कारण से और क्यों आप भरें और कहाँ आप डालें। सबसे पहले बात दोस्त, अभी बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट कर किए थे कि कौन सा जोन जो है वह सेफ है। तो भाई, कोई भी जोन सेफ नहीं रहा है, सारा जोन डेंजर हो चुका है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, अभी आपको कहना कि सेफ आप इस जोन डालिए सेफ हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा मूर्खता वाली बात हो गई। क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म जाएंगे ही, फॉर्म 1 करोड़ से कम नहीं आने वाले हैं, ये आप लोग मान लीजिए। तो वैकेंसी कम है। और दूसरी बात, जो भी वैकेंसी 32,000 है, उसमें से 20,000 ही ओपन वैकेंसी है। लगभग 12,000 के आसपास जो वैकेंसी है, जो 12,000 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, 42% वैकेंसी जो है वह तो अपेंडिक्स वाले के लिए है, विकलांग कोटा के लिए, और नहीं तो फिर आपको जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो आपके पास 20,000 वैकेंसी होना है सर, कुछ समथिंग 20,000 के आसपास वैकेंसी है, तो आपको सोच समझ के फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बोर्ड की बात करूं, जो मैंने कुछ बोर्ड ही ऐसे है जहां मतलब अच्छे खासे वैकेंसी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, जो दोनों जो है वेस्टर्न मुंबई और सीआर मुंबई, और आपको ये 3 गो हो गया, आपको सिकंदराबाद, ये सब जो नहीं है जहां अच्छे खासे सीट है। तो अब मैं बात करता हूं दोस्त कि क्या क्या देखिए और फॉर्म भरने के पहले। जैसे सबसे पहले आप देखें कि कौन से जोन में फॉर्म मैंने आपका जो है वह वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरी बात, उसमें आपका जो मेन ओपन वैकेंसी है वो कितना आ रहा है। मतलब जितना भी वैकेंसी है उसका 42% वैकेंसी को हटा दीजिए, सीट को हटा दीजिए, और बाकी जो बचा वह ओपन वैकेंसी हुआ, वो कितने हैं। आपके कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, ये भी बहुत देखना मस्ट है। जैसे बहुत सारा ऐसा है कि आपको किसी बोर्ड में वैकेंसी ज़्यादा है और किसी बोर्ड में उससे कम है, लेकिन आपके कैटेगरी में वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है, जिसमें कम है उसी में ज़्यादा है। तो दूसरा कैटेगरी देखिए कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसमें वैकेंसी किस बोर्ड में ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट देखिए कि आपका कौन, जो बोर्ड में आप फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ जो है वह पोस्ट कौन सा है। जैसे आप ट्रैकमैन जो बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2-3 ऐसे पोस्ट हैं जो काफ़ी टफ माने जाते हैं। रेलवे के ग्रुप डी के सबसे टफ पोस्ट माने जाते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जिसमें पिछला बार में मेरे एक दोस्त थे, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन में हुआ था, लेकिन वो ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे। मतलब ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रैकमैन में जाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब जिनकी अच्छी तैयारी होती है, मजबूरी में वो छोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए, कहीं बहुत सारे ऐसे मैंने देख रहा हूँ, ऐसा बोर्ड है जहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और ऐसे भी आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है पहला बार में, दूसरा पॉइंट्समैन का पोस्ट है। और अभी तक मैं बताऊं तो सबसे अच्छे पोस्ट अगर मेरे हिसाब से बोले तो पॉइंट्समैन का ही सबसे अच्छा पोस्ट मैं मानता हूँ। क्योंकि पॉइंट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप भरिएगा तो वहाँ पे आप बहुत काफ़ी ज़्यादा आपको मशक्कत करना पड़ेगा, और दूसरा पोस्ट सबसे ज़्यादा है वह पॉइंट्समैन है। तो मैंने जो पहला वह पोस्ट प्रिफ्रेंस भी किया है, तो पहला में मैंने पॉइंट्समैन को ही दिया हूँ, और उसके बाद मैं जो है वह वर्कशॉप के जितने पोस्ट हैं उसमें डाला हूँ, और सबसे लास्ट में मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का डाला हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से जहाँ भी पॉइंट्समैन का ज़्यादा है तो पहला प्रेफरेंस पॉइंट्समैन को रखें, दूसरा प्रेफरेंस रखें वर्कशॉप का, और सबसे लास्ट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रखें। वह आप अपने हिसाब से देख लें। दूसरी बात, मैंने किस बोर्ड को भरा है, तो मैं जो है वह गुवाहाटी बोर्ड जो था, गुवाहाटी बोर्ड को मैंने चुना हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वहाँ ठीक ठाक सीट है, और मैंने इसीलिए गुवाहाटी बोर्ड को चुना हूँ। और गुवाहाटी बोर्ड, ऐसे मैंने पहले सोच रहा था कि कोई और बोर्ड डालूँ,
लेकिन लास्ट में मुझे लगा नहीं कि ये सेफ नहीं, मतलब सही नहीं है, ज़्यादा तेज भी नहीं बनने का चीज़ है, तो मैंने लास्ट में जो है गुवाहाटी बोर्ड में फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ। तो आप लोग भी अपना सोच समझ के अब फॉर्म भरें, क्योंकि 10 दिन हो गया है और फॉर्म भर रहे हैं सारे लोग, तो आप लोग भी अपना सोच समझ के फॉर्म भरें। ये नहीं कि मैं कहूँ, मैं कहीं भी नहीं कर रहा किसी दोस्तों को कि आप इस बोर्ड में भरें, लेकिन हाँ 4-5 ही बोर्ड ऐसे हैं जहाँ सीट भी है, तो उन्हीं में से आपको किसी न किसी को भरना होगा, या तो मुंबई दोनों में, WRCR में, चेन्नई में, सिकंदराबाद हो गया, दिल्ली दिल्ली हो गया, जबलपुर है, ऐसे बोर्ड में आप कोई भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो हाजीपुर बोर्ड और या रांची बोर्ड, जो कोलकाता में इस ईयर कोलकाता में है, और एक प्रयागराज बोर्ड, ये 3 बोर्ड आप डालने से पहले एक बार सोच लें कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं। तो बस इसी के साथ मैं अपना जो बात है वो आप बयां करता हूँ। तो आप लोग भी अपना फॉर्म जो है वो भरिए और बताइए कौन से बोर्ड में आपने फॉर्म फिलअप किया है।